हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था कि कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज किस तरीके से हम लोग के कंप्यूटर में वर्क करता है, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक डिफरेंस। हम लोगों ने देखा कंपाइलर हम लोग के पूरे सोर्स कोड को स्कैन करता है एक बार और पूरे सोर्स कोड का एक मशीन कोड बनाता है, यानी कि एक .exe फाइल जिसे CPU करता है बाद में एग्जीक्यूट। बट इंटरप्रेटर के केस में हम लोग देखे थे कि सोर्स कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वो पहले लाइन को लेता है अपने में, उस लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो संग ही संग उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो उस वीडियो में मैंने ऐसे ही बहुत सारा कंसेप्ट के बारे में बात किया था एकदम डिटेल में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं गाइस रिकमेंड करता हूँ जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस कोर्स के लिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी, साथ ही साथ इस कोर्स के लिए भी। तो जो भी हो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है और बेसिकली क्या है, मतलब वो हम लोग के प्रोग्रामिंग के सफ़र में क्या हेल्प करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो चलिए देखते हैं गाइस विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इसका गाइस खुद का एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का। तो इसीलिए गाइस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग को यहाँ पे डीपली मतलब फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कुछ मिनट में, तो गाइस आप लोग ये एकदम भी मत सोचिए, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसका बहुत सारा कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में गाइस फुल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल एकदम भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, क्या उसका रोल है हम लोग के इस प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिए, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होने वाला है। क्योंकि गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में गाइस बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे कि क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शन कॉल्स है, क्या आपका सिस्टम कॉल्स है, मतलब बहुत कुछ है। तो सिर्फ एक वीडियो में फुल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना एकदम ही पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग समझ सकते होंगे। तो यही मुझे बताना था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग के कंप्यूटर का एक मेन प्रोग्राम है, एक मास्टर प्रोग्राम है, या फिर अगर मैं कहूँ एकदम रॉ भाषा में तो बाप प्रोग्राम है। मतलब सबका बाप है ये प्रोग्राम, क्योंकि इसी के वजह से ही हम लोग अपने कंप्यूटर में जितने भी सारे गेम्स, वीडियोस, इमेजेस, मूवीज़ जो भी है उन सबको हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस, जिससे कि हम लोग यानी कि यूज़र कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सके, यानी कि कम्युनिकेट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर एक सॉफ्टवेयर को, हर एक हार्डवेयर को मैनेज करता है बेसिकली। मतलब किसको कितना रैम मिलना चाहिए, किसको कितना मेमोरी मिलना चाहिए, वो डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक मैनेजर है जो कि आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, हैंडल करता है हम लोग के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस को, यानी कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, जो आपके डिवाइसेस है उन सबको हैंडल करता है, कंट्रोल करता है कि किसको कितना परमिशन मिलना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए। मतलब अगर ओवरऑल कहूँ तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। क्योंकि अगर सबको एक ही समय में प्रायोरिटी मिल जाता है, मतलब परमिशन मिल जाता है एक्सेस होने के लिए, काम करने के लिए, तो आपका कंप्यूटर तो गाइस हैंग हो जाएगा, या फिर आपका कंप्यूटर तो पूरा मतलब बंद ही हो जाएगा। क्योंकि सबका एक स्टेप होता है कि किसको कितना मेमोरी मिलना चाहिए, किसको कितना रैम मिलना चाहिए, किसको कितना परमिशन मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आपके कंप्यूटर के लिए एक सिक्योरिटी की तरह भी काम करता है। तो अगर बात करूँ अभी के समय का फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो हम लोग सब जानते हैं वो सब क्या है। एक तो है आपका सबसे पहला और सबसे बेस्ट अभी का जो मुझे लगता है वो है आपका मैकओएस, फिर आपका है विंडोज़। मतलब मैं यहाँ पर रैंक नहीं कर रहा, मतलब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मार्केट में अभी अवेलेबल है। एक है आपका मैक ओएस, एक है आपका विंडोज़, एक है आपका लिनक्स, और हम लोग के फ़ोन के लिए एंड्रॉयड। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में विंडोज़ हम लोग का हेल्प करता है हर तरीके के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, उसी तरह हम लोग के फ़ोन में यानी कि स्मार्टफोन में
एंड्रॉयड हेल्प करता है हम लोग के ऐप्स, फाइल्स, गेम्स, वीडियोस को एक्सेस करने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कुछ करता है, मतलब बहुत सारा काम करता है, लेकिन अभी मैं उन सबको आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब अगर मैं अभी किसी एक को भी पकड़ूंगा, मतलब किसी एक कॉन्सेप्ट को भी पकड़ूंगा कि मतलब मान लीजिए कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस या फिर ये सिस्टम कॉल्स क्या है, तो गाइस अगर मैं उसे अभी एक्सप्लेन करूँगा गाइस, तो उसके साथ गाइस एक और टॉपिक निकल आएगा, फिर एक और टॉपिक, फिर एक और टॉपिक, मतलब आपके धीरे धीरे टॉपिक निकलते आएंगे। तो उन सारे टॉपिक्स को गाइस अभी डिस्कस करना पॉसिबल एकदम भी नहीं है। तो ओवरऑल गाइस यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक मास्टर प्रोग्राम है, एक मेन प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है, हमें एक यूज़र इंटरफेस देता है जिससे कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और साथ ही साथ कंप्यूटर का हार्डवेयर को वो कंट्रोल भी करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर तरीके के फाइल, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग के कंप्यूटर में किस तरीके से लोड होते हैं। देखिए गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम प्रोग्राम है, तो बेसिकली इसे भी लोड होना पड़ेगा रैम में। तो इसी को ही अभी देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से लोड होता है कंप्यूटर के अंदर, मतलब किस तरीके से ये ऑन होता है, किस तरीके से काम करता है कंप्यूटर में। तो देखिए, हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे प्रोग्राम्स है, जितने भी सारे फाइल्स है या फिर डेटा है, वो सब स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क में, यानी कि वो परमानेंटली सेव होते हैं हार्ड डिस्क में। तो इसीलिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एट द एंड स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। ओके, तो ये तो साफ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कैसे होता है रैम के अंदर। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमें किसी प्रोग्राम को ऑन करना है तो हम लोग उसे डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर के अंदर और फिर उसका एक कॉपी आता है रैम के अंदर, ये हम लोग जानते हैं। बट इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही देखते हैं गाइस कि आपका जो विंडोज़ का जो यूज़र इंटरफेस है, UI है, वो खुद ब खुद आ जाता है। मतलब जैसे ही आप लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो खुद ब खुद आ जाता है। तो यही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग लोड नहीं करते रैम के अंदर, हम लोग ऑन नहीं करते। जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर का CPU को ऑन करते हैं वो खुद ब खुद लोड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही आप लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि वो लिखा है विंडोज़ ओपन, मतलब विंडोज़ ओपन हो रहा है बेसिकली। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस आपका खुद लोड होता है रैम के अंदर, फिर जाके आपका जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं वो सब लोड होते हैं। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी प्रोग्राम लोड नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हुआ तो फिर आपको UI या फिर आप कह सकते हैं यूज़र इंटरफेस किस तरह दिखेगा। और अगर आपको यूज़र इंटरफेस ही नहीं दिखेगा तो आप लोग किस तरीके से सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, मतलब किस तरीके से आप लोग एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉपी आता है रैम के अंदर और वो खुद ब खुद आता है जैसे ही हम लोग CPU को ऑन करते हैं। जैसे ही हम लोग पावर ऑन करते हैं CPU का, वो खुद ब खुद रैम में हो जाता है लोड। और फिर जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग ऑन करते हैं या फिर मतलब यूज़ करते हैं, उन सब को मैनेज करने का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए कि अगर किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी प्रोग्राम को चाहिए डेटा, तो वो रिक्वेस्ट करेगा आपके इनपुट डिवाइसेस को और फिर इनपुट डिवाइसेस आपका परमिशन मांगेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से कि क्या वो डेटा उस सॉफ्टवेयर को देगा। तो इन सबको परमिशन देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओवरऑल गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सबको मैनेज करता है, क्योंकि वो पहले होता है लोड रैम के अंदर, वो पहले आता है और फिर आता है सबका बारी। मतलब जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स है या फिर हार्डवेयर है, उन सबको मैनेज करने का काम, उन सबको कंट्रोल करने का काम कि किसको कितना मेमोरी मिलना चाहिए, कि किसको कितना प्रायोरिटी मिलना चाहिए एक्सेस होने के लिए, उन सबको कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो और भी बहुत सारा बात है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो मुझे कहना है, बट इस वीडियो में गाइस मैं उतना सारा बात नहीं कह सकता। तो मैं ट्राई करूंगा गाइस कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एक अलग कोर्स बना सकूं जिसमें मैं एकदम डिटेल में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो चलिए आज के लिए बाय।